दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 10वें मैच में कौन सी टीम जीती और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल का 10वां मैच था। यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए उतरी आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आए थे। आज आरसीबी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही क्योंकि दूसरे ओवर में 6 रन के स्कोर पर 5 रन बनाकर विराट कोहली वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन बनाकर रजत पाटीदार भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए। एक ओवर में 2 विकेट गिरने से आरसीबी को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। हालांकि उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी पारी खेल रहे थे और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 45 रन था। थोड़ी देर के बाद ही दोनों खिलाड़ियों ने 33 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। थोड़ी देर के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। 12वें ओवर में 95 रन के स्कोर पर 25 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल प्रतीत कृष्णा की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि दूसरी तरफ से ग्लेन मैक्सवेल विस्फोटक पारी खेल रहे थे। उसके बाद एबी डिविलियर्स आते ही विस्फोटक पारी खेलने लगे थे और फिर एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। हालांकि 17वें ओवर में 148 रन के स्कोर पर 78 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल पैट कमिंस की गेंद पर कैच आउट हो गए और दूसरी छोर से एबी डिविलियर्स बहुत ही विस्फोटक पारी खेल रहे थे और कुछ ही देर में 27 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उसके बाद एबी डिविलियर्स ने विस्फोटक पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर 204 रन तक पहुंचा दिया था। अब इस मैच को जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 205 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल और नीतीश राणा आए थे। आज कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि दूसरे ओवर में 23 रन के स्कोर पर 21 रन बनाकर शुभमन गिल काइले जेमिसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इस विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। हालांकि उसके बाद राहुल त्रिपाठी आते ही विस्फोटक पारी खेलने लगे थे और दूसरे छोर से नीतीश राणा भी उनका साथ दे रहे थे। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर 57 रन के स्कोर पर 25 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की विकेट एक के बाद एक गिरती चली गई। वहीं एक और बड़ा झटका लगा जब 7वें ओवर में 66 रन के स्कोर पर 18 रन बनाकर नीतीश राणा युजवेंद्र चहल की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर 9वें ओवर में 74 रन के स्कोर पर 2 रन बनाकर दिनेश कार्तिक युजवेंद्र चहल की गेंद पर एलपीडब्ल्यू हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर कप्तान मॉर्गन अभी भी बने हुए थे। 10 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 83 रन था। उसके बाद 14वें ओवर में 114 रन के स्कोर पर 29 रन बनाकर इयोन मॉर्गन हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि एंड्रू रसल ने कुछ अच्छे शॉट खेले उसके बाद, लेकिन 18वें ओवर में 155 रन के स्कोर पर 26 रन बनाकर शाकिबुल हसन काइले जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर 6 रन बनाकर पैट कमिंस भी काइले जेमिसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर एंड्रू रसल अभी भी बने हुए थे। थोड़ी देर के बाद ही 20वें ओवर में 162 रन के स्कोर पर 31 रन बनाकर एंड्रू रसल हर्षल पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिसकी वजह से यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स से 38 रनों से जीत लिया। ऐसे ही क्रिकेट न्यूज़ की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।